हेलो एवरीवन। सो इन्वेस्टिंग में हमेशा आपने एक बात सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। व्हाट इफ अगर आपके पास नंबर ऑफ एग्स ही कम हो तो उसको डाइवर्सिफाई करके क्या फ़ायदा। डाइवर्सिफाइड का जो मतलब होता है वो होता है कि अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना। इनिशियली हम लोगों के पास कैपिटल बहुत कम होता है, हमारा हमारा जो मोटिव होता है कैपिटल को ग्रो करना। एंड ग्रोइंग कैपिटल को अगर आप डाइवर्सिफाइड कर दोगे तो आपको उतना रिटर्न जनरेट नहीं होगा। लेट से अगर आपने 1 लाख रुपया 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो हर स्टॉक में इक्वली 5% करके आपका एलोकेशन होगा। अगर उस 20 स्टॉक में कोई एक स्टॉक अगर 100% आपको गेन दे देता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस आपको कितना गेन मिलेगा, ओनली 5%। एंड सिमिलरली अगर ऑपोजिट आप देखोगे कि आपने 1 लाख रुपया सिर्फ 4 स्टॉक या फिर 5 स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट किया एंड उसमें से कोई स्टॉक अगर आपका 100% गेन दे देता है तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 20 से 25%। इसका मतलब एक तरफ जहाँ पे डाइवर्सिफाई करके आप पोर्टफोलियो पे सिर्फ 5% का गेन ला सकते हो, दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करके 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको बिजनेस का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसके लिए आपको 1 डेढ़ साल मार्केट में देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या, इनिशियली जितने भी पार्टिसिपेशन होता है मार्केट में उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनिशियली जितने भी पार्टिसिपेशन होता है मार्केट में, चाहे वो डाइवर्सिफाई कर ले या फिर डायरेक्ट स्टॉक पे इन्वेस्ट कर ले, वो कहीं ना कहीं गलत स्टॉक ही पिक करता है। तो इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली आप अपना जो भी अमाउंट है उसको आप ETF में पार्क कर सकते हो एंड मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है। एंड इधर पे कोई डिबेट नहीं है कि डाइवर्सिफाइड वर्सेस कॉन्सेंट्रेट कौन सा अच्छा है। आपको समझना पड़ेगा कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इनिशियली अगर आपके कैपिटल कम है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना ही बहुत बेहतर है रैदर देन डाइवर्सिफाइड करना। एंड कॉन्सेंट्रेट करने से आपको दो फायदा मिलेगा, पहला है परसेंटेज ऑफ गेन आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ एरर करने की चांसेस आपके पास बहुत ही कम है। मतलब कि आप ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च करना पड़ेगा जो कि आपको आगे जाके मार्केट में हेल्प करेगा। एंड सिमिलरली एक फंडा जो मैं सोचता हूँ अपने लिए कि अगर आपके पास इतना अमाउंट है जो आपके आने वाले 1-2 साल के अर्निंग्स को, मतलब आपका जो एनुअल इनकम है उसको अगर हिट करता है तो उतना पैसे को आप कॉन्सेंट्रेट या फिर रिस्की बेट ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो के अमाउंट आपके 5 साल के एनुअल इनकम से ज़्यादा है तब आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट के ये हो गए आपके बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स क्या है, पहला तो आपको परसेंटेज ऑफ गेन ज़्यादा मिलेगा। एंड आपके पोर्टफोलियो क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के लिए उसका अंडरस्टैंडिंग आपको इन्हांस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको कंटिन्यूसली नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि क्योंकि आपके पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है तो आपको वाइल्ड स्विंग दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, उसको आपको झेलना पड़ेगा। अब दूसरा है कि मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है तो आपको गलती बहुत कम से कम करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी इसका क्या, अगर मार्केट में मुझे 20 कंपनियों में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या मैं उसको अपने पोर्टफोलियो पे ऐड ना करूं। देखिए, जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करना है, इसीलिए आप कंसंट्रेट कर रहे हो। अदरवाइज तो आप डाइवर्सिफाइड कर सकते थे ना। तो अगर आप मान लो कि आपके पास 20 स्टॉक मिला जो जिसमें हाई ग्रोथ है, जिसमें कैपेक्स हो रहा है, जिसका आगे जाके मोमेंटम और भी बढ़ सकता है बिजनेस में। लेकिन आपको उसमें भी चूज करना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम ग्रोथ है एंड उसके वैल्यूएशन क्या सस्ता है उस हिसाब से। दैट मीन्स कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जब आप चूज करोगे ऑटोमेटिकली उसमें आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली आपको अपना पोजीशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है एंड अगर बिजनेस में कुछ भी आपको गलत नजर आ रहा है तो आपको उस बिजनेस से जल्द अपना पोजीशन को काट आउट भी करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।